क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर चल रहा था, अकाउंटिंग फॉर द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और पार्ट नंबर 19 हम लोग करेंगे आज। इसमें एक क्वेश्चन डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है, उसके राइट साइड पे इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उसके नीचे आंसर भी है। वीडियो को रोक करके आप इसे नोट करें। सबसे पहले आंसर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, एक बैलेंस शीट है और ये अगली बैलेंस शीट है। इसको जल्दी से नोट करें वीडियो को रोक करके, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो शायद आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। हम इसको जल्दी से पढ़ते हैं, समझते हैं और स्टार्ट करते हैं। हमारे को दिया गया, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2015। हमने जो हमारे को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया और इन्फॉर्मेशन दी गई है, इनके बेस पर हमने बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बैलेंस शीट हमने बनानी है 31 दिसंबर 2015। लेसन की जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो हम साल के आखिर में बैलेंस शीट बनाते हैं तो उससे पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे को साल के शुरू की या ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट से हमारे को कैपिटल का पता चलता है। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पर बनाएंगे और हम डिस्कस करेंगे। तो आइटम्स जो क्वेश्चन में दी गई हैं, मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, वो तो है ही है। उसके अलावा हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन को एक बार समझ लेते हैं। तो देखें, हमारे को दी गई राइट साइड पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। क्लब हैज़ 50 मेंबर्स, कि क्लब में 50 मेंबर हैं, आप ये समझे 50 मालिक हैं। एंड ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹25। हर एक आदमी साल के ₹25 हमारे को देगा। और उसके बाद में हमारे को फिर बोला गया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2014, पिछले साल। ठीक है, पिछले साल के आखिर में कुछ सब्सक्रिप्शन का पैसा हमको मिलना था। आउटस्टैंडिंग मतलब मिलना था। कितना मिलना था? 300 पर नहीं मिला था। अब एडजस्टमेंट नंबर 2 पर आते हैं, जहाँ पर हमारे को बोला गया 31 दिसंबर 2015, मतलब इस साल के आखिर में क्या है? सैलरीज आउटस्टैंडिंग ₹100। इस साल के आखिर में सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमने सैलरी देनी है ₹100 की, अभी दी नहीं है। और फिर उसने आगे बोला सैलरीज पेड इन 2015, जो सैलरी हमने इस साल पे की है, इंक्लूड ₹300 फॉर द ईयर 2014, कि इस साल जो हमने सैलरी पे की उसमें ₹300 जो है 2014 मतलब पिछले साल के हैं। तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन की पहली लाइन में हमारे को क्या बोला उसने? 2015। इसका मतलब जो करंट ईयर है, अभी का साल है, वो 2015 है। 2014 पिछला साल हुआ और 2016 अगला साल हो जाएगा। तो थर्ड इन्फॉर्मेशन क्या है? बोलता है 1 जनवरी 2015 क्लब ओड। क्लब ओन्ड का मतलब है कि क्लब के पास ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, पहली जनवरी का मतलब है इस साल के शुरू में, मतलब पिछले साल के आखिर में। तो पिछले साल हमारे पास क्या चीज़ें थी? बिल्डिंग 10,000 रुपीज़ की थी। फर्नीचर वर्थ ₹1,000, वर्थ का मतलब है जिसकी कीमत 1,000 की थी, और बुक्स 1,000 रुपीज़ की थी। तो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से क्वेश्चन को। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या होती है, जो हम शॉर्टकट में हम देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आइटम हमारे को दी गई, सबसे पहले हमारे को दिया गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पर आते हैं। बैलेंस बीडी हमारे को दिया गया। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। हमने बोला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कुछ नहीं होता बल्कि कैश बुक की तरह होता है। तो कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस का मतलब हुआ साल के शुरू में हमारे पास इतना बैलेंस था कैश का। इस साल के शुरू में था, मतलब पिछले साल के आखिर में कैश इन हैंड इतना था, कितना? 350। तो देखो हमने दो बैलेंस शीट बनाई है, एक ओपनिंग बैलेंस शीट, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट, आपने नोट कर ली होगी। तो देखो ओपनिंग बैलेंस शीट, जो पहली बैलेंस शीट हमने बनाई है, उसके हेडिंग हमने लिखा है बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2015, ये ओपनिंग है। और अगली बैलेंस शीट जो है फर्स्ट जनवरी, सॉरी गलती से ये भी 1 जनवरी लिख दिया गया, इसको 31 दिसंबर कर दें। अगली वाली जो सेकंड बैलेंस शीट है इसको 31 दिसंबर कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड वाली बैलेंस शीट इसको 31 दिसंबर 2015 कर लीजिएगा। तो सेकंड बैलेंस शीट जो हमारी है वो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट है। तो ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब पहली वाली बैलेंस शीट के एसेट साइड पर जाएगा। हम जानते हैं कैश हमारा एसेट साइड पर आता है, हम लिखेंगे कैश 350। तो उसके बाद सब्सक्रिप्शन है, इस आइटम को हम बाद में करते हैं क्योंकि बड़ी एडजस्टमेंट होती है ये। नेक्स्ट पर चलते हैं। हॉल रेंट रिसीव्ड, हॉल का किराया हमको मिला। हॉल का किराया मिलने से हमारे को लाभ हुआ। तो देखें हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर ₹700 आ जाएंगे। प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट से पैसा हमको मिला है, पैसा मिला है तो लाभ हुआ। मनोरंजन हमने किया तो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर को हमने बेचा है, उससे भी हमारे को कुछ पैसा मिला है। हमने एडजस्टमेंट ये सारी पढ़ी थी थ्योरी की वीडियोस में।
तो पुराने न्यूज़पेपर को बेचने से जो पैसा मिला उससे भी हमारे को रेवेन्यू इनकम या थोड़ा बहुत लाभ हुआ। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आ जाएगा 100 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम हमारी है सैलरीज, ये एडजस्टमेंट है, इसको भी हम ज़रा बाद में करते हैं। नेक्स्ट आइटम हमारे को दी गई है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जनरल एक्सपेंसेस 200 रुपीज़ खर्चे हैं हमारे, तो इसको हम लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर 200 रुपीज़। अगला है इलेक्ट्रिक चार्जेस 300 रुपीज़ के, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस भी हम लिख देते हैं 300 रुपीज़ के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर। नेक्स्ट देखो हमारे को दिया गया बुक्स। अब बुक्स क्या चीज़ होती है, हमारे खर्चे नहीं होते बल्कि एसेट ही हमारी संपत्तियाँ होती हैं। तो सबसे पहले देखें कि अब एडजस्टमेंट नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन में राइट साइड पर देखो, तो उसने बोला 1 जनवरी 2015 को क्लब के पास कितनी बुक्स थी, 1000 रुपीज़ की, सेकेंड लाइन में थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये साल के शुरू में थी तो ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर आप लिखेंगे 1000 रुपीज़। ओपनिंग बैलेंस शीट पहले वाली बैलेंस शीट की एसेट साइड पर 1000 लिख लिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले आएंगे। देखो पिछले साल अगर हमारे पास 1000 रुपीज़ की तो इस साल भी 1000 की होंगी, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आ जाओ आप, वहाँ पर बैलेंस शीट में एसेट साइड पर लिखेंगे बुक्स 1000 रुपीज़ की। क्लियर। उसके बाद देखो हमारे को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर दिया गया बुक्स 500। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब कैश बुक है, और कैश बुक की क्रेडिट साइड होती है पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड पर उसने बोला बुक्स के पैसे हमने दिए 500, इसका मतलब बुक्स हमने खरीदी हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट क्योंकि इस साल खरीदी हैं इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही दिखाएंगे एड परचेजेस। 1000 तो पहले की थी, ये 500 की और आ गई, तो टोटल बुक्स कितनी होगी हमारी 1500 की, 1500 की। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर के ऊपर भी हमारा खर्चा होता है, इसको हम दिखाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर। उसके बाद हमारे को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखें तो हमको दिया गया बैलेंस CD, ये क्लोजिंग बैलेंस है किस चीज़ का, कैश बुक का। कैश का क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस शीट मतलब सेकंड बैलेंस शीट में एसेट साइड पर हम दिखाएंगे कैश 10,000 रुपीज़। क्लोजिंग बैलेंस हमारा आ गया 200 रुपीज़। ठीक है, तो 200 रुपीज़ हमारा आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड पर। कैश लिखेंगे 200 रुपीज़। चलो यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमारे पास दो एडजस्टमेंट्स बची थी जो हमने कहा था बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सैलरी की एडजस्टमेंट को। तब आते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में, जहाँ पर हमारे को सैलरी दी गई है 1400 रुपीज़ की, कि भाई 1400 रुपीज़ हमने खर्चा किया सैलरी का। अब आप आएँ प्रॉफिट एंड लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर अगर हमने सैलरी दी है तो ये हमारा खर्चा हुआ तो डेबिट साइड पर आएगा। एडजस्टमेंट है इसलिए अमाउंट को अंदर ही लिखेंगे, सैलरी लिखेंगे 1400। अब आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2, जहाँ पर सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। बोला है उसने 31 दिसंबर 2015 को, ध्यान से पढ़ेंगे, मतलब इस साल के आखिर में सैलरीज आउटस्टैंडिंग है ₹100 की, मतलब हमने 100 रुपया और देना था, खर्चा हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपीज़। क्लियर हो गया। तो अगर हमने सैलरी के पैसे देने हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर हमारी है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये 100 हमने देना, और हम जानते हैं एडजस्टमेंट में जो भी चीज़ें होती हैं वो दो जगह जाती हैं। एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर आ गया 100 रुपीज़, और दूसरा कहाँ चला जाएगा, क्योंकि इस साल ये पैसा देना है तो ये हमारी लाइबिलिटी हो गई, और इस साल देना है तो इस साल की बैलेंस शीट मतलब सेकंड बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपीज़। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आइटम पर क्या बोला अब उसने, आगे देखते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट बोलता है सैलरी इज़ पेड इन 2015, मतलब इस साल जो हमने सैलरी पे की है, इंक्लूडेड ₹300 फॉर द ईयर 2014। ध्यान से मतलब समझेंगे तब एडजस्टमेंट आप कर पाएंगे। उसने बोला है कि इस साल जो हमने सैलरी पे की है उसमें 300 रुपये पिछले साल के थे। ठीक है, अब देखें हम क्या करेंगे। पहली बात है, अगर पिछले साल के पैसे थे तो उसे इस साल नहीं दिखाना चाहिए, तो इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की जो हमने 1500 रुपीज़ सैलरी बची थी उसमें से पिछले साल वाला खर्चा घटा दो, 300 रुपीज़ माइनस कर दो, कि पिछले साल का खर्चा हमने नहीं दिखाना, तो माइनस किया तो बाहर कितना आ जाएगा 1200 रुपीज़। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि अगर हमारे को क्वेश्चन में उसने एडजस्टमेंट में ये बोला, सेकंड एडजस्टमेंट में, कि इस साल जो हमने सैलरी दी है उसमें 300 रुपये पिछले साल के थे, तो इसका मतलब पिछले साल की बैलेंस शीट में भी तो लाइबिलिटी साइड पर आने चाहिए थी कि सैलरी देनी है। तो देखेंगे हम ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर हम लिखेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹300, कि भाई ये पिछले साल का 300 रुपीज़ हमने सैलरी का देना था। उसके बाद में है नेक्स्ट आइटम हमारी
नेक्स्ट आइटम हमारी आ जाएगी और उसमें हमारी फर्स्ट अच्छा ये हो गया। उसके बाद में अगला हमारे को जो बोला गया 300 रुपीज़, ठीक है। अब हमारे को क्या बोला गया कि अब उसने बोला है जो फर्स्ट एडजस्टमेंट का फर्स्ट पार्ट था हमारा, सेकंड एडजस्टमेंट का ही, ऑन 31 दिसंबर 2015 सैलरीज आउटस्टैंडिंग ₹100। इस साल हमने ₹100 की सैलरी देनी है, और अगर ये देनी है तो हमने इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख लिया था शायद, है ना। तो ये सारी हमारी एडजस्टमेंट्स हो गई सैलरी से रिलेटेड। आई थिंक दोनों बैलेंस शीट में हो चुकी हैं, सैलरी की एडजस्टमेंट हो गई। अब आते हैं हम लोग जो हमारी एडजस्टमेंट आ गई सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, जो है एडजस्टमेंट नंबर 1 हमारी। तब देखो सब्सक्रिप्शन में जो पैसा हमारे को दिया गया तो हम इसे कैसे दिखाएंगे। पहली बात तो हम ये लेते हैं कि क्वेश्चन की पहली लाइन फर्स्ट पॉइंट सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन, क्लब हैज़ 50 मेंबर, क्लब में कितने मेंबर हैं, 50 मेंबर हैं। ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹25, हर एक मेंबर कितने पैसे देगा, ₹25। तो हम करेंगे 50 मल्टीप्लाई बाई 25, तो टोटल पैसा कितना आना है 1250। इसे हम सीधा ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। हम लिखेंगे बाई एनुअल सब्सक्रिप्शन 1250। यहाँ तक हो गया कि भाई ये सब्सक्रिप्शन का पैसा हमारा आ गया। पर इसके साथ में एडजस्टमेंट है, उसको भी हम देख लेते हैं। एडजस्टमेंट में क्या बोला उसने, फर्स्ट एडजस्टमेंट बोलता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2014, मतलब पिछले साल कुछ सब्सक्रिप्शन का पैसा आउटस्टैंडिंग था, मतलब आना था। कितने रुपए का आना था, 300 रुपीज़ का आना था। पिछले साल आना था तो पिछले साल की बैलेंस शीट हम देखेंगे। लोगों से पैसा लेना था, मतलब हमारा पैसा लोगों के पास था, मतलब वो हमारा एसेट हो जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पर आ जाएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ₹300। क्लियर। अब आते हैं अगली आइटम पर। अब देखो हमारे को कुछ आउटस्टैंडिंग का पैसा है वो कैसे कैलकुलेट करना है। हम आते हैं पहले चीज़ हमारी जो बताई गई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, यहाँ पर आते हैं हम लोग। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उसने क्या बोला, 2016 देखो लिया हुआ है। 2016 के आगे कितना है अमाउंट, ₹200। ये हमारा कैश बुक है, और कैश बुक की रिसिप्ट साइड बोलती है कि 2016 का ₹200 मिल गया, मतलब अगले साल का ₹200 मिल गया। अगर अगले साल का ₹200 मिल गया है तो वो हमारी लाइबिलिटी है, अभी तक हमारी इनकम नहीं हुई, इसलिए इस साल मिला है तो इस साल की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर हम दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ₹200। क्लियर। अब आते हैं बाकी के एडजस्टमेंट पर। अब आए आप लोग इस साल की बैलेंस शीट की, इस साल की बैलेंस शीट की एसेट साइड पर। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखो अब 2014 की हुई है और 2015 की हुई है। ये अमाउंट कैसे आया इसको आप देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन में हमारे को क्या बोला उसने सब्सक्रिप्शन के लिए, फर्स्ट एडजस्टमेंट बोलता है सब्सक्रिप्शन 2014 की कितनी आउटस्टैंडिंग थी, ₹300 एडजस्टमेंट में बोला है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में देखो वहाँ पर 2014 का कितना पैसा मिला, 250। मिलना चाहिए था 300, मिला है केवल 250। इसका मतलब पिछले साल का ₹50 अभी नहीं मिला या कम मिला। कम मिला है तो उसे हम दिखाएंगे एसेट साइड पर। ठीक है। तो बैलेंस शीट इस साल की बैलेंस शीट में हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आप इसको यहाँ पर आपके सामने कर देता हूँ ताकि दिखता रहे। देखें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस शीट में यह आ जाएगा 2014 के सामने ₹50 में, ₹50 पिछले साल का नहीं मिला। क्लियर। अब देखो फिर हमने क्या किया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखो राइट साइड पे, वहाँ पर क्या था, बाई एनुअल सब्सक्रिप्शन कितनी कैलकुलेट की थी, कितनी बनती थी 1250, रेड कलर से लिखा हुआ है मैंने। ठीक है। तो 1250 बनती थी टोटल। और अब हम क्वेश्चन में देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पर 2015 में मिला कितना पैसा है, एक्चुअली बनता था 1250, मिला है 1000, इसका मतलब ₹250 कम मिला। तो ये भी तो हमने लोगों से लेना है। फिर आओ क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो 2015 के सामने ₹250, भाई ये भी हमने और लेना है। तो ₹50 पिछले साल के लेने, 250 इस साल के लेने, टोटल कितने लेने हैं 300। हो गई हमारी सारी एडजस्टमेंट। अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करेंगे। सबसे पहले इसकी क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, आएगा 2450। इसमें से डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे, आइटम माइनस करेंगे, 1200 माइनस करेंगे, 200, 300, 400 माइनस करेंगे, तो बैलेंस बचेगा 350। इसको हम बोलते हैं सरप्लस, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बोलते थे नेट प्रॉफिट। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट पहले वाली बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे।
तो क्या होगा, इसकी एसेट साइड मतलब राइट साइड जो टोटल करेंगे 12,650, और जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें तो एक ही आइटम है 300 की, तो माइनस करेंगे 12,650 में से 300, तो बैलेंस बचा 12,350। ये बैलेंस आ गया और ये बैलेंस होता है कैपिटल फंड। यहाँ से ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर हम लिखेंगे कैपिटल फंड 12,350, और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर सरप्लस आया 350 रुपये, उसे हम जोड़ेंगे कैपिटल फंड में, जोड़ करके बाहर आएगा 12,700, दोनों साइड का टोटल करेंगे 13,000, पूरा हो गया। ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप वीडियो को रोक करके नोट करें, और नोट करके फिर हम इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने ही नोट हो जाएगा, वीडियो को रोक करके। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी हो गया आपके सामने। अब हम ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी दिखा रहे हैं, इसको वीडियो को रोकें और रोक करके नोट करें, फिर हम समझते हैं। चलो आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में हमारे को बोला गया, फ्रॉम द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बैलेंस शीट हमने बनानी है। अब इन्फॉर्मेशन एडिशनल हमारे को क्या दी गई है, देखते हैं। डेप्रिसिएशन बोला गया फर्नीचर पे 10% पर एनम, पी ए मतलब पर एनम पूरे साल का लगाना है। उसके बाद बोलता है ऑन 31 दिसंबर 2015, ध्यान रखें जो अकाउंट हम बना रहे हैं अभी वो बना रहे हैं 31 दिसंबर 2015 के। 2015 ये साल है, 2014 पिछला साल है, 2016 अगला साल है। तो बोलता है ऑन 31 दिसंबर 2015 मतलब इस साल के आखिर में, अमाउंट ओइंग ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी। ओइंग ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी का मतलब सैलरी का पैसा देना है हमने, कितना देना है, 4,000 रुपीज़। आगे बोलता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वर, मतलब इस साल के आखिर में ही सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, मतलब सब्सक्रिप्शन का पैसा लोगों से लेना है, कितना लेना है, 3,000 रुपीज़। आगे बोलता है ऑन 1 जनवरी 2015, पहली जनवरी 2015 को क्लब पोजेस्ट का मतलब क्लब के पास पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास पड़ा हुआ है फर्नीचर 30,000 का, एंड ओड रुपीज़ 2,000 ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी, और पिछले साल हमने 2,000 रुपीज़ सैलरी का देना था। हाँ, जो लास्ट क्वेश्चन था शायद उसमें थर्ड एडजस्टमेंट हम लोगों ने नहीं की थी, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन पहले वाला जो था उसमें एक आइटम थी हमारे को थर्ड एडजस्टमेंट थी कि 1 जनवरी को हमारे पास बिल्डिंग थी 10,000 की, तो ये पिछले साल की बिल्डिंग थी, तो पिछले साल मतलब पहली बैलेंस शीट में लिख देंगे बिल्डिंग 10,000 रुपीज़ की। फर्नीचर हमारे पास 1,000 का था, वो भी हमने फर्नीचर दिखाना है पुरानी बैलेंस शीट में, पहले वाली में, और बुक्स भी 1,000 दिखाने हैं। तो अभी हमारे पास ये आइटम आ गई, जैसे कि पिछले साल की बैलेंस शीट। अभी इस साल का क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन। तो उसने बोला है कि क्लब के पास फर्नीचर था पिछले साल 30,000 का, और हमने 2,000 रुपये सैलरी का देना था। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। सबसे पहले फर्स्ट आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हम देखते हैं, जो हमारी है ओपनिंग, क्योंकि ये कैश बुक है, कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड पर, ठीक है। तो ये कैश होता है, तो ये आ गया 20,000 रुपीज़। पहली बैलेंस शीट देखो, इसकी एसेट साइड पर आ गया कैश 20,000 रुपीज़। एंट्रेंस फीस रेवेन्यू, जब उसने रेवेन्यू बोल दिया तो इसका मतलब है ये हमारी रेवेन्यू इनकम है, इसको हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही दिखाएंगे। तो आगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर 2,000 रुपीज़, सब्सक्रिप्शन को भी छोड़ देते हैं। उसके बाद उसने बोला इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब इसके साथ एडजस्टमेंट भी हम देखेंगे। क्या बोला उसने, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹2,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट हमने देना है, मिला, ठीक है, मिला है, डेबिट साइड है, रिसिप्ट साइड तो मिला है, कितना मिला, 2,000 रुपीज़ मिला, ठीक है। तो अब सबसे पहले अगर पैसा मिला है तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपीज़। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ और भी हमारे को दिया गया, इसी को हम पूरा करते हैं। तो ये क्वेश्चन में राइट साइड पर आओ, और यहाँ पर हमारे को बोला गया इन्वेस्टमेंट, देखो नीचे से थर्ड आइटम है, इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन 1 अप्रैल 2015। भाई इन्वेस्टमेंट हमने की है, पैसा भी हमने लगाया है, क्योंकि क्रेडिट साइड है ना, पेमेंट साइड भी हमने पैसा कहीं पर इन्वेस्ट किया, 30,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया। कब किया, 1 अप्रैल 2015 को किया, और इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट हमको मिलेगा, 12% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखो हमने कैलकुलेशन की है रेड कलर से, 30,000 रुपीज़ के ऊपर 12%, 12/100, और 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक कितने महीने हो गए, 9 महीने, तो 9/12, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा बनता है 2,700। इसका मतलब अगर हमें इंटरेस्ट जो मिला है वो 2,000 मिला है, और टोटल इंटरेस्ट बनता है 2,700 का, इसका मतलब बाकी का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, अभी हमें मिलना है, पर हमने कमा तो लिया, इसलिए हम इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा रहे हैं 700 रुपीज़ का, ठीक है।
पर जब यहाँ पर एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं तो इसको हम आगे भी कर लेते हैं। मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट देखो कि भाई ये इंटरेस्ट का पैसा अगर हमने लोगों से लेना था 700 रुपीज़, तो हमारा पैसा लोगों के पास पड़ा हुआ है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पर आप दिखाएंगे अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 700 रुपीज़। हो गया क्लियर। चलो नेक्स्ट आइटम पर आते हैं। अगली आइटम है क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट से हमारे को प्रॉफिट हुआ, इनकम हुई है, तो इनकम एक्सपेंचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर हम दिखाएंगे 12,000 रुपीज़। उसके बाद अगली आइटम आ गई सैलरीज हमारी। सैलरीज को हम बाद में करते हैं क्योंकि एडजस्टमेंट है इसके साथ में। अगली है इलेक्ट्रिक चार्जेस, बिजली का खर्चा है, तो हम आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब इनकम एक्सपेंचर अकाउंट की डेबिट साइड पर 2,500। रेंट अगेन हमारे को दिया गया 4,000 का, ये पेमेंट साइड है, इसलिए इसको इनकम एक्सपेंचर अकाउंट की डेबिट साइड पर दिखाएंगे रेंट 4,000। प्रिंटिंग स्टेशनरी 1,500 रुपये वहाँ पर है, इनकम एक्सपेंचर अकाउंट में दिखाएंगे क्योंकि खर्चा है तो 1,500। ठीक है। उसके बाद है न्यू फर्नीचर, तो न्यू फर्नीचर को भी कर लेते हैं कहीं आइटम छूट ना जाए। तो देखो न्यू फर्नीचर क्या हुआ, परचेस्ड। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने देखना है कि नया फर्नीचर है तो कहीं पुराना तो नहीं है। तो राइट साइड पे जहाँ पर एडजस्टमेंट दी गई है वहाँ पर देखो आप थर्ड लाइन, जहाँ पर उसने बोला है कि 1 जनवरी को क्लब पोजेस्ड फर्नीचर वर्थ रुपीज़ 30,000। क्लब के पास फर्नीचर पड़ा हुआ था 30,000 रुपीज़ का। तो देखो ओपनिंग बैलेंस शीट क्योंकि पिछले साल का बता रहा है ना, तो ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब पहले वाली बैलेंस शीट में एसेट साइड पर फर्नीचर आ जाएगा 30,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो 30,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया। यही फर्नीचर हमारे पास इस साल भी तो आ जाएगा 30,000 रुपीज़ का। ठीक है, ये हमने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट इस साल की बैलेंस शीट में भी फर्नीचर हमने 30,000 का दिखा देना है। ठीक है, तो 30,000 आप दिखाएंगे। उसके बाद हमारे को क्या बोला गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैंने मेंशन नहीं किया है। तो ये आ जाएगा 30,000 का ये फर्नीचर आ गया और 20,000 का न्यू आ गया। तो आप इसको लिख लीजिएगा ओल्ड एंड न्यू। ठीक है, कि न्यू कहाँ से आया, क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे 20,000 दिखाया है ना, तो वो आ गया। 20 और 30 कितना हो गया हमारा 50,000 रुपीज़। ठीक है, अब हमारा जो फर्नीचर आ गया उसके ऊपर उसने अब क्या बोला है हमारे को। चलो ये हो गया क्लियर आपको कि फर्नीचर हमने ख़रीदा। ठीक है, और 20,000 इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आ गया। अब डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कैसे कैलकुलेट किया गया वो देखो। इसके लिए न्यू फर्नीचर हो गया। ओके, अब हमारे को देखो एडजस्टमेंट जहाँ पर दी गई क्वेश्चन में वहाँ बोलेगा डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%, 10% डेप्रिशिएशन लगाना है। तो देखो अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में राइट साइड पे रेड कलर से मैंने मार्क किया है। बोलता है 1 जनवरी से जो हमारे पास मतलब पिछले साल का जो फर्नीचर था 30,000 का था, उसको तो हमने पूरा साल यूज़ कर लिया, तो उस पर हमने 10% लगाया। 30,000 का 10% कितना आ गया 3,000, इस पे तो पूरा आ गया। अभी जो फर्नीचर हमने इस साल ख़रीदा, कब ख़रीदा 1 जुलाई को, अकाउंट कब बंद हो रहे हैं 31 दिसंबर को, मतलब ये तो 6 महीने यूज़ किया। तो 20,000 के ऊपर 6 महीने का लगाएंगे। आप लिखेंगे 20,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100 मल्टीप्लाई बाई 6/12, इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 1,000। तो 3,000 पिछले साल का ये पिछले साल वाले का हो गया इंटरेस्ट, और डेप्रिसिएशन और इस बारी का जो फर्नीचर उसका डेप्रिसिएशन हो गया 1,000 जोड़ करके हो गया 4,000। हमने इसको लिख लिया इनकम एक्सपेंचर अकाउंट की डेबिट साइड पर, और यही 4,000 रुपीज़ क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर में से माइनस करेंगे। 50,000 में से 4,000 माइनस किया तो बाहर आ गया 46,000 रुपीज़। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट आइटम पर। इन्वेस्टमेंट हम कर चुके हैं, अदर एक्सपेंसेस हमारे को दिए गए, तो अदर एक्सपेंसेस आते हैं हमारे इनकम एक्सपेंचर अकाउंट की डेबिट साइड पर। फिर अगली आइटम हमको दी गई है बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2015। ये क्या चीज़ है, कैश बुक का बैलेंस है, मतलब इस साल के आखिर में कितना कैश है 10,000 का। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट लास्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड पर हम लिखेंगे कैश 10,000 रुपीज़। चलो ये सभी आइटम्स हमारी हो गई हैं। अब हम आते हैं सैलरी और सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट पर। सबसे पहले सैलरी पर आते हैं। तो देखो अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इसकी क्रेडिट साइड पर सैलरी हमारे को 20,000 दी गई। डायरेक्टली हम इसको दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब इनकम एक्सपेंचर अकाउंट की डेबिट साइड पर 20,000 रुपीज़। अगले क्या बोलता है उसने क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में, बोलता है 31 दिसंबर 2015 को अमाउंट ओइंग ऑन द अकाउंट ऑफ सैलरी ₹4,000। भाई 4,000 रुपीज़ की सैलरी का पैसा हमने देना है। कब देना है 31 दिसंबर, मतलब इस साल देना है। इस साल जो हमने पैसा देना है, ठीक है, तो उस पैसे को हम क्या करेंगे, ये भी हमारा इस साल का खर्चा है तभी तो देना है, तो इसको हम ऐड कर देंगे। देखो एडजस्टमेंट में हमने लिखा है आर्ड आउटस्टैंडिंग ऑन फॉर 2015 कितना है 4,000 रुपीज़, तो हमने इसको प्लस किया। ठीक है, तो ये हमने देना है तो ये हमारी लाइबिलिटी भी हो जाएगी।
ठीक है। तो इसलिए इस 4000 रुपीज़ को इस साल की बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर भी दिखा दो। आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज़ 4000। क्लियर हो गया। अब देखो इसके आगे फिर उसने बोला है क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में लास्ट लाइन बोलता है 1 जनवरी को क्या हुआ, 2000 रुपीज़ ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी। ठीक है, ये हमने देना था। एंड ओड मतलब देना है सैलरी का 2000 कब, इस साल के शुरू में। इस साल के शुरू में मतलब पिछले साल के एंड में। ठीक है, तो पिछले साल अगर हमने किसी का पैसा देना था तो वो हमारी लायबिलिटी थी। तो ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर हम दिखाएंगे पहली बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज़ कितना है, 2000 रुपीज़। ठीक है तो ये हो गया ओपनिंग बैलेंस शीट में 2000 रुपीज़। अब ये 2000 रुपीज़ जो पिछले साल का देना था वो हमने इस साल दे दिया होगा, इसलिए इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में से हम माइनस कर देंगे 20,000 में से। ठीक है, 20,000 में से हमने माइनस कर देना 2000 रुपीज़ को सैलरीज ऑफ 2014 पेड इन 2015। पिछले साल का 2000 हमने इस बारी पे कर दिया। ठीक है, तो उसको माइनस किया 20,000 में से 2000 बचा 18,000। 18,000 में से इस बारी का हम ऐड करेंगे तो वो आ गया 24,000। ये क्लियर हो गया। चलो उसके बाद ये सैलरी की ये वाली एडजस्टमेंट हमारी हो गई। अब हम आते हैं सैलरीज आउटस्टैंडिंग हमने कर लिया है। चलो ये एडजस्टमेंट हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट आइटम पर आते हैं जो हमारे को दी गई है अब सब्सक्रिप्शन। चलो सब्सक्रिप्शन पर आते हैं। सब्सक्रिप्शन का देखें, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन हमारी जो आएगी वो इस साल की कितनी है, 45,000 की है। ठीक है, उसने बाहर दी गई है, हमने बाहर लिख देनी। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है तो हमने उसे दिखाना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर 45,000 सब्सक्रिप्शन आ गई। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन को एडजस्टमेंट में भी देखो। एडजस्टमेंट में सेकंड लाइन में दिया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इस साल कितनी है, 3,000 रुपीज़ हमने आउटस्टैंडिंग है लोगों से लेना है। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर 45,000 में 3,000 जोड़ दो कि ये भी तो इनकम होगी हमारी, चाहे मिलना है हमारे को, तो बाहर आएगा 48,000। क्लियर। तो ये सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हो गई। अब सब्सक्रिप्शन के लिए हम आते हैं अपनी पुरानी बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में हमको दिया गया सब्सक्रिप्शन 2014 की कितनी है, 5,000 रुपये। ठीक है, इसका मतलब है पिछले साल का 5,000 रुपये हमको अभी मिला। तो इसका मतलब पिछले साल ये लोगों से पैसा लेना था। अगर पिछले साल लोगों से लेना था मतलब हमारा पैसा लोगों के पास था, इसका मतलब हमारी एसेट है। इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड पे हम दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रुपीज़ 5,000। भाई ये लोगों से पैसा लेना था। क्लियर। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट की सब्सक्रिप्शन की हमारी एडजस्टमेंट हो गई। अब आते हैं कि अब ओपनिंग बैलेंस, फिर आओ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो 2016 की सब्सक्रिप्शन भी हमको 7,000 रुपीज़ दी गई। मतलब अगले साल का सब्सक्रिप्शन का पैसा हमें मिल चुका है। ठीक है, ये रिसिप्ट साइड है ना, मिल चुका है। अभी हमने कमाया नहीं पर एडवांस में मिल गया, इसका मतलब किसी और का पैसा हमारे पास है। तो इस साल की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर किसी और का पैसा है ना, तो हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2016 7,000 रुपीज़ हमने दिखा दिया। क्लियर। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो हमारे को बोला गया कि सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में राइट साइड पे बोला गया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रुपीज़ 3,000। इस साल के आखिर में सब्सक्रिप्शन का पैसा 3,000 लेना था। जो पैसा हमने लेना था वो हमारी एसेट है, और एसेट है इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पर हम दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रुपीज़ 3,000। क्लियर हो गया। अब जल्दी से हम क्लोज करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को। क्रेडिट साइड का टोटल आया 64,700, उसमें डेबिट साइड के आइटम्स घटाएंगे तो बैलेंस बचेगा 25,700। ये आ गया सरप्लस। दोनों साइड का टोटल बराबर 64,700। ओपनिंग बैलेंस शीट का भी टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल मतलब एसेट साइड का टोटल आएगा 55,000, लायबिलिटी साइड पर केवल 2,000 है, बैलेंस आ गया 53,000। ये आ गया हमारा कैपिटल फंड। यही कैपिटल फंड चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर। हम लिखेंगे कैपिटल फंड 53,000 का, और ऊपर जो सरप्लस आया है 25,700 का, उसको उसमें जोड़ेंगे। जोड़ करके बाहर आ जाएगा 78,700, और क्लोजिंग बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल बराबर आ जाएगा 89,700।